Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today, we are learning types of function. Types of function for G main. G main में क्लास 11th और क्लास 12th है, तो क्लास 11th के जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका चैप्टर का नाम है फंक्शन, उसमें जो टाइप्स ऑफ फंक्शन की जितनी सारी बातें हम सीख चुके हैं उसमें और मजेदार चीजें हैं, मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये 7 तरह के टोटल फंक्शन है, 7 टाइप का फंक्शन, बेसिक 7 टाइप ऑफ फंक्शन है। इन्हीं 7 तरह के फंक्शन के बेसिस पर सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये 7 तरह के जो फंक्शन है इसको एकदम बारीकी से अच्छे से आप समझ लो। ठीक, इसको 2 पार्ट में करेंगे। पहला आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इजी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन देख लो। आइडेंटिटी मतलब एकदम हमको लिखने से मतलब नहीं, किताब में सारी बात लिखी हुई है, केवल अपने को समझना है। आइडेंटिटी मतलब हो गया एक तरह से समझो इक्वल वैल्यू से। कोई फंक्शन है, आपको मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो इसको फंक्शन के रूप में लिखेंगे एफ मतलब फंक्शन, आर टू आर बोलने का मतलब रियल ही है, रियल टू रियल, इमेजरी की बात है। कैसा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हुआ आइडेंटिटी फंक्शन। अब स्वाभाविक है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ एक्स क्या है अपना? रियल ही है। एक्स इज द मेंबर ऑफ आर बोले तो रियल। इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। हमने क्या, हम पढ़ क्या रहे? टाइप्स ऑफ, एकदम अच्छे से समझ लो, यही सारी बातें 11वीं 12वीं इंजीनियरिंग का जो जी मेन का एग्जाम होता है वहां तक काम आता है। तो x रियल वैल्यू के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ आर टू आर आइडेंटिटी फंक्शन, इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। और अगर संभव हो, अगर इजी हो, इजी मतलब सब तो इजी ही होता है निकालना, अगर फिजिबल हुआ है ना एग्जाम्पल, तो इसका हम डोमेन और रेंज निकाल। तो फंक्शन इसका जो हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ, वो ऐसा ग्राफ होता है। ये देखो ग्राफ आप खुद से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ आप खुद से भी ड्रॉ आप कर सकते हैं। देखो सिंपल है। कैसे? इसको मान लिया 1 2 3, सपोज 1 2 3, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। अभी ग्राफ प्लॉट करना सर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स अगर 1 है तो वाई कितना है, एफ एक्स कितना है 1, यानी कि ये हो गए, ये भाई साहब हो गए। मतलब कि इसको ग्राफ रटना नहीं है, करना नहीं है, मुझे खुद से ड्रॉ करना है। और अगर आपने 2 लिया ना, ये हो गया 2, 3 लिया ना, देखो ना आराम से होगा ग्राफ प्लॉट। तो ग्राफ पेपर बनाओ, ये पॉइंट, इस तीनों लाइन को ये मिला दो, ये है, सॉरी यहां मिला नहीं चूंकि ग्राफ पेपर तो अपन किए नहीं ना। और इधर अगर करना है इधर भी वैल्यू, यानी कि ये आपका ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? ग्राफ अगर सॉलिड ग्राफ हो तो कैसा ग्राफ है? ये आपका ग्राफ, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसा ग्राफ प्लॉट होगा? ऐसा प्लॉट होगा। ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये डॉट करके कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स इक्वल टू 1 पर एफ एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 पे, एक्स इक्वल टू 2 पे ये हो गया 2, एक्स इक्वल टू 3 पे एफ हो गया 3। इसी तरह माइनस करोगे माइनस पर भी होगा, जैसा करो। ये हो गया आपका ग्राफ। अब इसका सिंपल हो ग्राफ, इसका आप डोमेन और रेंज निकालते, इसको भी लिखते हैं इसके डोमेन, DOMAI। डोमेन क्या होगा इसका? अभी जैसा यहां से लिखा हुआ एफ आर टू आर रियल वैल्यू है, तो डोमेन में क्या है? एक्स की कोई सी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 1.5, इधर नेगेटिव में, तो इसका क्या हो गया? आर बोले तो रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर। ठीक। और रेंज क्या होगा? रेंज जैसा आपका डोमेन है वैसा रेंज है। चूंकि हर एक्स पर x इक्वल टू 1.5, तो एफ एक्स की वैल्यू 1.5, x की वैल्यू 2.2, तो एफ एक्स, यानी कि रेंज भी इसका हो गया। इसका मतलब इसके डोमेन और रेंज दोनों क्या हो गए? आर। ये सिंपल है। पहला वाला हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इज ए फंक्शन सच दैट एफ आर टू आर, एफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स फॉर एक्स इक्वल टू रियल। बस यही है। इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया। इस ग्राफ के प्लॉट करने के बाद इसका डोमेन और रेंज, डोमेन क्या है? सारे रियल वैल्यू इसके डोमेन है। रेंज भी क्या है? सारे रियल वैल्यू इसके रेंज है। इसमें कोई समस्या है नहीं, डोमेन भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है,
रेंज भी निकालना। अभी हम आइडेंटिटी को चेंज कर लेते, ये दूसरा कर रहे हैं पूरा, ये पहला हो गया। अभी दूसरा कर रहा है आपको कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का हम निकाल रहे हैं डोमेन और रेंज। पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे फिर डोमेन और रेंज। पहला समझ आइडेंटिटी फंक्शन ना, जैसे नाम से स्पष्ट है कांस्टेंट यानी कि ऑलवेज कांस्टेंट। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू सी, सी सी एक्स आपका रियल है और सी कोई कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट 1.5 2.5 3 4, इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ये भी रियल टू रियल ही है ना, ये भी जो है आपका एफ आर टू आर ही है, रियल से रियल ही है, इमेजरी की बात नहीं है, इसलिए इतना लिख देते हैं कांस्टेंट फंक्शन एफ आर टू आर सो दैट एफ एक्स इज डिफाइंड एज सी, एक्स इज रियल, सी इज कांस्टेंट। ये ऐसा है आपका, इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। चलो फिर से ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक देखो ग्राफ प्लॉट करना आप खुद से भी आपको आता है, आप आता ही होगा 11वीं में। चलो एक्स की वैल्यू मान लो, एक्स कैसे ग्राफ प्लॉट करते हो, एक्स की वैल्यू 1 मान लो, 1 2 3, तीन ही वैल्यू लिया 1 2 और 3। ये कांस्टेंट सी जो है मान लेते हैं 2.5 3.5 कुछ है, कुछ ऐसा कांस्टेंट है जो ये है सी, सी इस साइड हमने इधर 1 2 3 नहीं लिया है, मान लो कुछ सी लिया है। क्या कर रहा है एफ एक्स इक्वल टू सी, यानी कि एफ ऑफ 1, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू यानी कि एफ एक्स की वैल्यू की y, तो वो वैल्यू कितनी है, ये है ना। अब कह रहे 2 जो है तो भी यही है, यानी कि इधर आपको x जितना चेंज करना करते जाओ, लेकिन ये वैल्यू आपको ऐसा ही है c। तो ऐसा ही नहीं, इधर करोगे तो आप इधर भी होगा, ये हो गया क्या, ऐसा हो गया ना। यानी इसका ग्राफ कैसा हो गया, ऐसा हो गया ग्राफ, इस तरह से हो गया ना। अब ये गौर करो, यानी कि x का कोई सा वैल्यू लो, y की वैल्यू यानी कि y मतलब एफ एफ एक्स की वैल्यू, ये y यानी कि यहाँ जो y एक्सिस पर दिखाया है ये एक्चुअली क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ना, ये समझ लो है। तो x की वैल्यू 1 लो तो भी c, 2 लो तो भी c, 3 लो तो भी c, और ये सारे पॉइंट को हमने क्या क्या मिला दिया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन हो गया ऐसा। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन और वो स्ट्रेट लाइन में क्या फर्क था, पहले भी स्ट्रेट लाइन लिया ना, ये स्ट्रेट लाइन और वो स्ट्रेट लाइन में क्या फर्क है, सोचो आप, ये स्ट्रेट लाइन और वो स्ट्रेट लाइन में क्या फर्क था, कुछ था क्या, इससे पहले भी स्ट्रेट लाइन मिला था अपने को ना, ये वाला स्ट्रेट लाइन मिला था, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन में क्या फर्क गया, सोचो आप। ये स्ट्रेट लाइन जो था ये आपका, ये स्ट्रेट लाइन की वैल्यू चेंज हो रही थी, ये वैल्यू थी एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स थी। ये जो स्ट्रेट लाइन है अभी, ये स्ट्रेट लाइन का खासियत ये है, ये आपको ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी ये क्या है, पैरेलल, पी ए आर ई डबल एल ई एल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि नहीं, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन मैं लिखता है यहाँ डोमेन, डी ओ एम ए आई एन, डोमेन, इसकी डोमेन क्या है, सारे रियल वैल्यू 1 2 3 4 -1 1, इसका मेरे डोमेन है आर, आर मतलब रियल वैल्यू। रेंज क्या है, ये असल बात यहाँ पर रेंज है, रेंज सोचो, रेंज मतलब x की जो जितने सारे वैल्यू है इसमें y की वैल्यू कितने कितनी आ सके। अब देखो सारी वैल्यू c है, सारी वैल्यू केवल c है, रेंज में और कोई वैल्यू नहीं, केवल c है, तो रेंज क्या लिखते हैं हम, केवल c, और इसको ऐसे ऐसे कर देते, हो गया रेंज c, और कोई रियल वैल्यू तो है ही, रियल में भी केवल c है, ऐसा लिखा c, है ना, रेंज इक्वल टू केवल आपका c। अभी अगला आपको बताऊंगा जो मैं, वो है बताना आपको कौन सा फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन। क्लियर है ये कांस्टेंट फंक्शन, ठीक, एक और फंक्शन अपन सीख लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन से अच्छा ना पहले एक हम ना ये पहले खींच लेते, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है
तो ये है 1। अगर x की वैल्यू 0 है, ये है 0। अगर x की वैल्यू है आपका लेस देन 0, तो ये वैल्यू है -1। ये ऐसा फंक्शन है आपका, क्या है, सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन। यानी कि ये कौन सा फंक्शन पर पढ़ रहे हैं? सिग्नम फंक्शन। एकदम गौर से देख लो, सिग्नम फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट? यही सिंपल यही है। एफ एक्स सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 1 0 -1 एक्स ग्रेटर देन 0 पर 1 इक्वल टू 0 पर 0 माइनस। इसका ग्राफ प्लॉट करो फिर से, कुछ नहीं ग्राफ प्लॉट करना है, खींच दिया। देखो अभी देखो 1 2 3 अपने मन से हम ले लेते हैं 1 2 3 माइनस कर दिया। क्या करा? x अगर ग्रेटर देन 0 यानी इससे आगे है तो वैल्यू क्या है? 1। ये है वैल्यू आपका 1। यानी कि x इक्वल टू 1 है, इस पर इसकी वैल्यू क्या है? 1। x इक्वल टू 2 है, इस पर वैल्यू क्या है? 1। x इक्वल टू 3 है तो भी वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब वैल्यू क्या है इसका? x इक्वल टू 1 पे y पे, यानी कि ये ऐसा वैल्यू है ना, है कि नहीं? यानी कि x अगर 1 लिया तो भी 1 2 1, यानी कि ये यहां से कैसा है? ये इस तरह से। यानी कि ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अब x इक्वल टू 0 है तो ये 0 पर तो 0 है, यही है। और x अगर लेस देन छोटा है, इससे छोटा है x, ये -1 ये -2 ये -3, तो वैल्यू क्या है? -1। ये ऐसा, ये है ना, ये है कि नहीं? अब बताओ इसका डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया, डोमेन क्या हो गया? डोमेन क्या हो गया? ऑल द रियल वैल्यूज। x की वैल्यू इधर भी कुछ हो सकती है, इधर। इसका डोमेन हो गया r। रेंज क्या हुआ? रेंज क्या हुआ? रेंज तो 3 ही पॉइंट हो सकते हैं इसमें। रेंज सेट ऑफ, रेंज का जो सेट है उसमें कौन कौन से वैल्यू आ रहे हैं? 1 0 और 1। तो क्या लिखेंगे इसको? यहां लिखा -1, ये लिखा 0, ये लिखा 1, और इसको ऐसा ऐसा सेट कर देंगे। ये तो हो गया इसका रेंज। रेंज हो गया ना। x 0 से बड़ा के लिए 1, छोटा के लिए -1, और ये डिस्क्रीट है, ये कोई सेट नहीं है। -1 to 0 नहीं है, सेट में 3 ही वैल्यू है। रेंज के सेट में 3 ही वैल्यू है, -1 0 एंड 1। इसको और दूसरे भाषा में लिखेंगे, रेंज इज मान लो लिखना है लैंग्वेज, रेंज इज x इक्वल टू, रेंज इज एफ एक्स इक्वल टू -1 0 एंड 1, ऐसा करके भी लिख सकते हैं। लेकिन लिखने का जो तरीका है यही तरीका है, इसी तरीका में लिखते। इस तरह से हमने क्या क्या सीखा? 3 बेसिक फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, बस 3 बार। अब जो अगला फंक्शन पढ़ेंगे वो मॉडुलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ग्रेटेड। इतना बड़ा पार्ट, उतना बड़ा वीडियो नहीं बनता। बस उम्मीद करते हैं तीनों चीज, बेसिक चीज आपको मालूम भी होगी। लेकिन ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और डोमेन और रेंज को खुद से कैसे समझेंगे कि यही डोमेन है यही रेंज होगा 100%, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी के लिए बस ये 1 2 3 फंक्शन हमने सीखा, आइडेंटिटी, कांस्टेंट और सिग्नम फंक्शन। अब नेक्स्ट सीखेंगे हम मॉडुलस फंक्शन सीखेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू। इसको आप देखो, अच्छे से लिखो, आपको ड्राइंग ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करो, या तो प्लेन पेपर पर इक्वल साइज में 1 लो, 1 से 2 लो स्केल, और उस पर ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद आप एज्यूम करो कि इसी से मुझे डोमेन निकालना है। तो देखो इसमें डोमेन बता रहा है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन y की 3 ही वैल्यू हो सकती है, -1 0 और 1। इसलिए रेंज क्या होगा? -1 0 और 1। ठीक, चलो थैंक यू।